अस्सलाम वालेकुम यू ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। तो गाइज किसी की भी लाइफ 100% अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है। तो हम किसी को भी देख के हमें ये नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसे ये दे रखा है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। बहुत सारे लोगों के माइंड में यही चीज़ आती है, किसी की चीज़ को देख के खुश नहीं होते हैं। वो अगर किसी को खुश देखते हैं तो उन्हें ये होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा नहीं दिया, उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। गाइस, इस वाली फीलिंग को हमें अपने दिल में नहीं आने देना चाहिए। जब भी हमारे दिल में ऐसा कुछ आए तो हमें अल्लाह ताला की दी हुई और नेमतों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं, हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें, हम कभी उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। आप कभी खुद को अकेले में बैठकर सोचिए कि अल्लाह ताला ने आपको सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक जो भी अता किया है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर किसी भी चीज़ में कोई कमी आ जाए, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी लग जाए, आप मोहताज हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। अगर आपके पेट में भी दर्द हो जाए तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, खाना पीना सब छोड़ देते हैं, किसी काम में आपका इंटरेस्ट नहीं होता। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो जाए, अगर आपकी उंगली भी कट जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी आपको इतनी सारी नेमतें दे रखी हैं, आपकी बॉडी का हर पार्ट अच्छे से काम कर रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आप सुबह को सो के उठ रहे हैं, आप जैसे फिट हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कितना शुक्र अदा करेंगे अपने रब का, उतना कम ही कम है। तो गाइस, अल्लाह ताला के सब्र करने वाले बंदे बनिए, शुक्र करने वाले बंदे बनिए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक माँ अगर उसके 10 बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को बराबर से अता करती है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं करती। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहाँ का जो हेड होता है वो भी आपकी कैपेबिलिटी को देख कर ही आपको काम बताता है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला है। आप इतनी बड़ी हस्ती पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? अगर आप किसी की चीज़ को देख के जलते हैं कि अल्लाह ताला ने उसे इतना दे रखा है, मेरे पास इतना क्यों नहीं है, तो आप अल्लाह ताला की नेमतों पे सवाल उठा रहे हैं, या अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह की मर्जी है कि उसने किसी को कितना दिया है। और हम किसी को भी देख के जज नहीं कर सकते कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है उसकी नेमतों को देख के। बस आपको क्या चाहिए कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें, आपकी जो भी हाजत है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, अपने अल्लाह से कहें, जा नमाज पर बैठकर। ये नहीं कि इधर उससे कह दिया, उधर उससे कह दिया, इससे कोई हासिल वसूल नहीं होता, सिवाय आप गुनाह में दाखिल होते हैं। आपको बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है हर हाल में, और दुआ करनी है। मैं आज आपको एक ऐसी दुआ बताऊंगी जो आप एक दुआ पढ़ेंगे लेकिन आपको इसके इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे कि एक टाइम पे आप बहुत 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 सारी चीज़ें अल्लाह ताला से एक ही दुआ के ज़रिए मांग लेंगे। जैसे कि अच्छी सेहत और रोज़ी रोटी में खैर व बरकत, बीमारियों से हिफाजत, मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से हिफाजत, रंजो गम से हिफाजत, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से आपको अता फरमाएगा। तो आपको क्या करना है इसके लिए? आपको किसी भी वक्त की पाबंदी की ज़रूरत नहीं है। ये इस दुआ को आपको खुला पढ़ना है, वुज़ू बावुज़ू आप हर वक्त इसे पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे मौजज़ात होंगे, कैसे कैसे अल्लाह ताला आपको अपनी नेमतों से नवाजेगा। बस आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए और इस दुआ का विर्द करते रहिए। दुआ कुछ इस तरीके से है, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ आपको हर वक्त विर्द करनी है। गाइस, जब से मैंने ये दुआ स्टार्ट करी है, मेरे अल्लाह के फजल करम से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे और भाई बहन भी इसका फ़ायदा उठाएं। आप लोग भी इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करिए। इसका कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, आप इसे खुला पढ़िए, सोते जागते उठते बैठते किसी भी काम में कहीं पर भी आप इसका विर्द कर सकते हैं। और बस इतना कहूँगी कि सबके लिए दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए, अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिए, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखा कीजिए, क्योंकि दुआओं से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, और हम मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।